राजा राम चंद्रदेव की जय। जय जय राम, जय जय सीताराम।
हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज यानी पायने भक्ति सदा सत्संग ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री नमोस्तुते स्वाहा। हे देवी नमोस्तुते स्वाहा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, पावन धरा धाम उड़ेना ग्राम की, बोलिए शीतला मैया की, ग्राम देवी देवताओं की, पावन भूया उड़ेना के ये ज्ञान मंच में आसीन आदरणीय विद्वत जन, संत जन, धीर क्षीर निर्विवेकी परम शिव के समान परमात्मा राम के कथा ला बड़े ही आदर सत्कार भाव से सुनैया, करुणा ममता वात्सल्य के भाव लेकर के विराजित माता मन सीता उर्मिला मांडवी श्रुत कीर्ति के समान अपन पति व्रत धर्म के समस्त नारी समुदाय के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली दीदी मन, ये देश के भविष्य युवा साथी, नान्हे नान्हे बाल गोपाल अपन जीवन भर के अनुभव प्रदान करने वाला बुजुर्ग जन, कौशल्या भंडार में भोजन तैयार करने वाली माता बहनी भैया, ये धर्म मंच के अखंड और कठिन परिश्रम के बाद में निर्माण करने वाला आयोजक समिति के तमाम पदाधिकारी गण, ये मंच के रथवाहक उद्घोषक महोदय गुरुदेव जी, संगे संग ये अबोध अज्ञानी अकिंचन लैका के वाणी ला दूर दूर तक विस्तार करने वाला ये ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले भैया, वीडियोग्राफी एकर मध्य सभा में लाइव टेलीकास्ट करने वाला आदरणीय परम श्रद्धेय भैया जी के, और ये पावन भुइया उड़ेना के माटी मां जन्मे जतक भी जियो ओकर वक्ष स्थल में विराजमान भगवान श्री सीता रामचंद्र जी ला ये वीर कचना ध्रुवा युवा मानस परिवार ग्राम डाभा पोस्ट करेली छोटी मगर लोड के नान्हे नान्हे लैका मन के डहर ले कोटि सा नमन है, प्रणाम है, दायित्वता हो आप स्वीकार करो। कथा प्रसंग मिले हैं मोला रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के, जे वनवास काल के बेला में भगवान रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम में आ चुके हैं। आश्रम में आए के बाद में एक ब्रह्म ऋषि और परमात्मा के साक्षात्कार होए के बाद में एकर परिणाम संसार के लिए का सिद्ध होते, एकर चर्चा आपमन के बीच में होना है। और सबसे बड़ी बात, धर्म तो एक ही है, लेकिन उकर चरण चार प्रकार के है, सत्य तप दया दान। लेकिन ये में नारी धर्म के विशेष चर्चा, जब दो सती नारी एक साथ एक होकर के जब सतीत्व के ये संसार के लिए एक चर्चा करे तो एक नारी समुदाय ला सतीत्व धर्म के प्रेरणा मिल जाते दायित्वता हो। सती के अस्तित्व और सती के वास्तविकता और सती के ताकत ये संसार में का होते अद्वितीय है। यह संसार में सतीत्व ताकत को देखो तो तुलना करो तो इससे महान कोई पावली शक्ति है ही नहीं। ओकर विषय में चर्चा होना है तो आवो कहे जाते संत मन कि जब भी कथा के ठौर में बैठना तो दो चीज त्याग देना कहे, पहला है ममता और दूसरा है अहमता। मैं जानत हूं ये कहना ममता है और मैं जानता हूं ये कहना अहमता है। जब ममता और अहमता छूट जाए
तो आदमी के तन जहां भी बैठे रहा है लेकिन मन हरि कथा में लग जाते। आवो सबसे पहली कोई भी शुभ कार्य करना तो अपन आराध्य देवी देवता मन के पूजन अर्चन वंदन बड़ा आवश्यक है। आवो ये धर्म मंच में मासार दे के आवाहन करते हुए अपन अंतःकरण में जैन अज्ञानता के अहंकार है ओला दूर करके ये पावन प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करन। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सीता रामचंद्र की भगवती वीरादायिनी से बखमाया दादी ज्ञान दे वरदान दे ये ताल मते सुरी ताल दे ये ताल मते सुरी ताल दे सोत उठतार ना मिले जिदा दीबो जी मूल चरने के फूल ने जी मूल चरने के फूल ने लखनी सिजरा राजा सीतापति श्री राम चंद्र के जय। सवारी दादी आज मैया बो जहाँ बो भैया दादी आज मैया बो सवारी दादी आज मैया बो जहाँ बो भैया दादी आज मैया बो मैया बना दे दादी आज मैया बो अंत में सवारी दादी आज मैया बो
मैया वो हंस पे सवारी दादी आज मैया वो बिगड़िया बना दे दादी आज मैया वो हंस पे सवारी दादी आज मैया वो बिगड़िया बना दे दादी आज मैया वो हंस पे सवारी दादी आज मैया वो बिगड़िया बना दे दादी आज मैया वो हंस पे सवारी दादी आज मैया वो विनती करी मुनि नारी सिरो जे कहा कर जोरी बबो शरण सरो रघुनाथ जने जिनका बहुत जय माती मोदी सीता बलि रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बिनती कर सिरुनाई मुनि कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कब हूं तजय मति मोरी। भगवान अत्रि मुनि जी के आश्रम में चले गए हैं। जाए के बाद में अत्रि जी पूछते भगवान ला परमात्मा बड़े दिन के बाद में आपके दर्शन हुई। चर्चा बड़ा आनंद पूर्वक होते, ध्यान से सुनना आप सब, बड़ा अच्छा प्रसंग है। कथे प्रभु बड़े दिन के बाद में ये रास्ता बल्ले गुजरे हो आप मन। राम जी मुस्कुराते हुए कथे भरद्वाज जी पूछे रहे होगा तब बताए सौभाग्य हरे कथे। देखो अत्रि मुनि जी कहा थे भगवान ला पाए के बाद में हो भाग्य है मोर। रामचंद्र जी कहा थे कि आप मन के दर्शन हुई सी ये मोर सौभाग्य है। अब दोनों के अर्थ अलग अलग होते प्यारे संतों। अहो भाग्य और सौभाग्य। सौभाग्य बोला कथे जिन सोचे रबे और मिल जाए, लेकिन मिले के बाद में अद्भुत आनंद के क्षण वो समय में जुड़ जाए, ये सौभाग्य है। और अहो भाग्य बोला कथे जिन सोचे नीरबे और मिले के बाद में जिकर फल अत्यंत कल्याणकारी होते। और अहो भाग्य कौन कहा थे? अत्रि ऋषि जी प्रणाम करते, प्रणाम करके रामचंद्र जी के चरण में गिर जाते कि हे प्रभु आपके चरण। देखो का कथे चरण, चरण मने दोनों ठन पांव। छत्तीसगढ़ी है आदमी हमन और छत्तीसगढ़ी में चर्चा करे बर बैठे हम, है ना। दोनों ठन पांव आप मन के और ये मोर बुद्धि, ये दोनों यदि संलग्न हो जाए, दोनों के कनेक्शन जुड़ जाए और ये कभू मत छूटे, तो फिर मोर जीवन परम मोक्ष के पर ब्रह्म के वो द्वार में चले जाही जहां बिना परिश्रम के आपके लोक में चले जाऊं। प्रभु कथे कितना सुंदर बात। अत्रि जी अपन विवेक ला भगवान के चरण के साथ में जोड़ना चाहतेगा। और वास्तव में बुद्धि आदमी के चित्त अलग होते, मन अलग होते। इंद्री मन 10 प्रकार के है, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, और ये हरे बुद्धि जे विवेक के मूल आधार है। आदमी कर शरीर तो पैदा लेके ये दुनिया में आ गई, लेकिन ओकर कर चित्त रही, मन रही, 10 इंद्री के से बने हुए ये शरीर रही, लेकिन दिमाग नहीं रही, कोई काम के नहीं है ना। आदमी के यदि दिमाग चलायमान हो जाही तब वो शरीर के कोई मतलब नहीं है। देखे हो आदमी कर बुद्धि नहीं रहा या जगह पगला हो जाते तो वो आदमी अपना आप ला नहीं जाने, दूसरा ला तो जानना बड़ दूर के बात है। लेकिन वही बुद्धि, लेकिन प्रत्येक बारे में भगवान के चरण के वर्णन आते। तब मैं भी एक कथों कभी कभी उही बात ला माता पार्वती पूछिस भगवान भोलेनाथ ला, बढ़िया मुस्कुराते हुए चर्चा चलत दोनों बीच में। कथे माता पार्वती भोलेनाथ ला जब एक कथल सुनाते था
कस जी स्वामी कथे बोलिए देवी क्या है कथे भोलेनाथ। आखिरकार भगवान के चरण कमल में मने ऐसे का हेबे जिला सबके सब मन चरण चला मानते कथे। हे भोलेनाथ कथे बड़ा सुंदर प्रश्न करे देवी आप मन कथे। चरण कोई भी आदमी भगवान के दोनों ठन हाथ के पांव नहीं परे तो जो हार भेंट कर ही तक करते ना, और कोई भी आदमी ओकर सिर के माथ के पांव नहीं परे चरण के परथे। काबर की ये शरीर के अस्तित्व कहां से है? चरण से है, पैर से है, पग से। जिला हम पद भी कथन और एक पद के मने प्रतिष्ठा होते, एक पद के मने ये पग होते दोनों ठन पांव, और एक पद के मने पावर होते, एक पद के मने कुर्सी होते, है ना। अलग अलग पद है यहाँ, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के पद वो है जो जीवन को कल्याण की दिशा में ले जाए। तेकर से वही मूल आधार। जैसे पेड़ के अस्तित्व कामे रखे जड़ में, यदि पेड़ के जड़ नहीं रहती ताकारती। आप मन बताओ पेड़ के जड़ नहीं रहती तब वो पेड़ के दिन टिकतीस। अंदर बल्ले दियार चर चुरा के घुना खा के बदा बुद्धि के वो गिर जतीस। लेकिन ओकर जड़ ही असली तत्व है, और वही भगवान के चरण कमल ही मोक्ष है, जिसमें सब कुछ है। वही असली तत्व है जो मूर्ति विवेक से जुड़ जाए कथे। और आदमी के जब कोई भी संत अपन विवेक ला कब जोड़ लेते परमात्मा सन, नहीं तो ये दिमाग तो इधर उधर तितर बितर भटकने वाला हरे। जेला ये बुद्धि मन बोकरा कथे, ये बुद्धि ना जाने का करवाते आदमी ला, इधर से उधर उड़ती बुड़ती रक्सेल भंडार ना जाने कहां कहां प्रपंच में भटक जथे। लेकिन ये बुद्धि ईश्वर के चरण में कब जुड़ जथे कथे? जब आदमी के अंदर दाई ददा हो 7 चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, सहस्त्रल चक्र, विशुद्ध चक्र, सहस्त्रार चक्र, और 7वां नंबर में है जिला हमन छत्तीसगढ़ी में कथन तरवा ओ हरे आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र के विवेक रूपी केंद्र बिंदु खुल करके परमात्मा के चरण में जुड़ जाए तो जीवन आनंदमय हो जथे। यही सार है कथे। अब ओकर बाद में ये दोनों के तो वार्तालाप होए के बाद में भगवान एक बहुत बढ़िया प्रश्न करते काकर से, अत्रि जी से का प्रश्न करते। अब एक सुंदर से भजन के बाद प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सीता रामचंद्र की जय। दुर्लभ मानो सजना मैंने देख न पारा तरुपरि से पाती झरे देख न लागे डार। सजाएगा प्रकृति बटोरे जिंदगी सजाएगा प्रकृति कोरे में गुनी गावोगा। अजीजा रघुरानी मोर रामा, अजीजा रघुरानी मोर रामा।
चरण मधुरे सुख पावे सिया अधिकार रघुराई मोरे रामा अधिकार रघुराई मोरे रामा मोरे रामा भक्ति बटोरे जिंदगी सजाएगा भक्ति बटोरे जिंदगी सजाएगा जब दिल तोरे मैं गुन गाऊंगा अधिकार रघुराई मोरे रामा अधिकार रघुराई मोरे रामा अधिकार रघुराई मोरे रामा अधिकार रघुराई मोरे रामा सिया बलि रामचंद्र की जय। 2 मिनट के लिए समय चाहूंगा। हमारे बीच अतिथि आए हुए हैं और अतिथि के लिए कहा गया है अपना अपना अंदाज है, अपना अपना भाव। हमारे लिए तो है साक्षात अतिथि देव भगवान, अतिथि देव भगवान हमारे बीच विराजमान हैं। अतिथि के रूप में श्रीमती शैलेष्मा चंद्राकर जी वर्तमान में कुरुद निवासी, और आपके साथ है अतिथि के रूप में रामेश्वरी चंद्राकर जी एवं मथुरा देवी चंद्राकर। तीनों माताएं यहाँ पर अतिथि के आसंगी पर विराजमान होइएगा, आइएगा। जी हाँ, हम आपको ये मंच आपको स्वागत करना चाहती है, अतः आइएगा। निवेदन है परम आदरणीय श्रीमती शैलेष्मा चंद्राकर जी, रामेश्वरी चंद्राकर जी एवं मथुरा देवी चंद्राकर, तीनों माताएं आकर के मंच में आइएगा और मंच की शोभा बढ़ाइएगा। और मैं यह सुंदर जानकारी ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से दे दूं कि हमारे इस पावन ग्राम उड़ेना में लगातार मंच सजाने में स्वर्गीय श्री भुवनेश्वर दाऊ चंद्राकर जी का अहम भूमिका रहती थी। वह प्रत्येक वर्ष समिति को 7,000 रुपया प्रदान करते आ रहे थे और उस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए पत्नी हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती शैलेष्मा चंद्राकर एवं उनकी पुत्रियों मौर्या, नेहक और नैन्सी की तरफ से
अगले वर्ष के लिए घोषणा हो चुकी है। जोरदार ताली बजाएंगे। 7,500 2025 के लिए घोषणा हो चुकी है। और मैं आप लोगों से भी निवेदन चाहूँगा कि जो कोई भी अगले वर्ष के लिए इनाम राशि घोषित कराना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, पैसा को अभी नहीं देना है, अगले वर्ष देना है, लेकिन नाम छपवाना है कि जो भी इनाम की राशि या आयोजक समिति को जो भी देना है वो नाम लिखवा सकते हैं। आएंगे हमारे बीच अतिथि विराजमान हैं और आपके स्वागत के लिए यहीं पर हमारे निर्णायक महिलाएं विराजमान हैं। तो निर्णायक माताओं से निवेदन है कि आप लोग हमारे जो अतिथि आए हुए हैं उनका पुष्पमाल और गुलाल लगा करके स्वागत करेंगे और लीजिएगा। स्वागत करिए। मन से निवेदन है कि एक झनती आहू ये बेच लगा के और साल श्रीफल लीजिए। अब क्षमा चाहेंगे गुरुदेव, आगे की जो आपका समय है उसे आप पूरा कीजिएगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हरिओम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम अत्रि जी से ये पूछते कि मुनिराज में कहाँ रहा हो। अत्रि जी हंसते कथे, प्रभु आप कहाँ नहीं हो, बड़ा विचित्र बात करते हो आप मन कथे। आप कहाँ नहीं हो, हर कण कण में, जगह जगह में, ये सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो, आप मन कहाँ नहीं हो। लेकिन आप मन कथो कि मैं कहाँ रहा हूं। फिर भी चलो ठीक है, ये नर लीला परमात्मा जब करत है ना, तो कभी कभी आदमी ये सोचते कि भगवान एक अनजान बरोबर भगवान हो, काबर प्रश्न करते। लेकिन ना, ये लीला पीछे बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। वो कथे कि आप हर एक दंपत्ति के हृदय में वास करो, जहां से ओकर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आ सके और ओकर भविष्य के नया धारणा, नया समरसता और नया प्रेम के उद्गार हो सके कथे। लेकिन कौन कौन, माता सीता और आप लक्ष्मण जी नहीं। लक्ष्मण जी कावर काकरो दंपत्ति के जीवन में वास करे बनने की हिस्दाई ददा हो, काबर की लक्ष्मण जी वैराग्य है। यदि वैराग्य दाम्पत्य जीवन में सम्मिलित कर देवे तो वैराग्य खंडित हो रही। तेकर सेती तो लक्ष्मण जी नींद नारी भोजन परिहर ही, 14 वर्ष तासु बन मरही। ये नींद नारी और भोजन को त्यागने वाला लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य है। यहाँ आप वास करो किस, लेकिन वहां से जाए के बाद में माता कौन, सीता जी माता अनुसुईया से मिलते। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता।
पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई। माता अनुसुईया कथे माता सीता ला बिटिया सीता इधर आना कथे। माता सीता रही दाई ते होकर कर चले गए, आप यहाँ बैठ जाओ कथे, बैठ जाना बिटिया यहाँ। माता सीता रहे थे माता अनुसुईया के बिल्कुल पांव के तीर में बैठ गए। काबर की एक बेटी के उम्र माँ सीता 27 वर्ष के आयु में वनवास काल में भगवान संरत थे, और वही अनुसुईया दाई हो देकर आपमन सतीत्व के बारे में भली भांति परिचित हो। आप सब अनभिज्ञ नहीं हो, सीरियल के माध्यम से आप मन देख चुके हो। माता अनुसुईया एक दिन के बात रहा है, नारद जी महाराज चले गए, तीनों जन माता मन कर नारायण नारायण करते हुए कथे दाई हो तुमन अपन अपन पति देव के संग में बैठे हो हमन सती नारियन कही के, लेकिन तुम्हर मन से कहीं अधिक सर्वश्रेष्ठ सती नारी में अब भी देख के हाथ हो। कथे कहा? अरे पृथ्वी लोक में। माता मन बड़ा दंग रही जथे नारद की बात न सुन के। पृथ्वी लोक जहां आदमी जन्म लेके मर जथे, कोई अजर अमर नहीं है, वहां भला मृत्यु लोक में एक सती नारी कथे असंभव है। नारद तुर बात ना 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 माता, असंभव नहीं में देख के आतो कथे। का करबे तीनों जन माता मन ला जाके ब्रह्माणी शिवाणी और माता कौनला कमला मने लक्ष्मी मैया पार्वती मैया और सरस्वती माता मला भड़का दिए। अरे जाग देख ले, तुम्हारा विश्वास नहीं है ते वो दाई हो कथे। ओकर बाद में का करबे मुहुल फुलो दी तीनों तीनों, ब्रह्मा कर माता सरस्वती हा, विष्णु जी कर माता लक्ष्मी हा, पार्वती कर भोलेनाथ हा। कथे नारद अभी बता जावत है, पृथ्वी लोक में इतना बड़े सती नारी कहत लागे ये तीनों देवी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती हमसे भला बढ़ के मृत्यु लोक में कैसे कोई सती नारी हो सकती है। यदि तुम लोग अपनी पत्नी की भलाई चाहते हो तो परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा कही देश। भगवान मन कथे तो जाए चला पर ही ना कथे आओ जाओ, कितना सतीत्व में ताकत है उकर हम भी देखन कथे। जैसे उकर मन के कदम धीरे धीरे तीनों देवता मने पृथ्वी लोक दान आगू बढ़त रही सब कथे ठहरिए जरा, तीनों धन लग दी ठहरो, फिर का हो गए रे कथे। भगवान मन कथे एक काम करना और ऐसे परीक्षा लेना, कैसे परीक्षा लेना कि वो कभू ये परीक्षा में सफल नहीं हो मत हो सके के रीस। निर्वस्त्र अवस्था में आप उनसे भिक्षा मांगना। यदि वास्तव में एक सती नारी है तो फिर निश्चित रूप से ही अपन सतीत्व के धर्म ला निभाते हुए निर्वस्त्र अवस्था में आप मल्ला भोजन खिला ही कथे। पीला बत्ती संकेत कर दे, लेकिन ये कथा ला पूरा कर दे हो। बस 1 मिनट वहां चले गए। जाए के बाद में तीनों देवता साधु के वेश बना करके माता अनुसुईया के कुटिया में चले जाते। जाए के बाद में भिक्षाम देवी करके माता अनुसुईया धर के निकल जाते सुंदर भोजन के थाली लेकर के। आओ महात्मन साधु गण करके जैसे देते रहे, लेकिन भिक्षा ठुकरा देते ना। ऐसे हम भोजन नहीं करेंगे कथे तो फिर कैसे करूं महाराज। देवी यदि आप हम तीनों साधुओं को यदि नग्न अवस्था में निर्वस्त्र अवस्था में यदि
भोजन करा सको तो ही हम आपके घर में भोजन करेंगे। कथे बोलिए राधा रामचंद्र की जय। का करबे, एक नारी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात है। कथे माता आप कैसे करो भगवान, बड़ा धर्म संकट में पड़ गयो मैं तो। यदि ऐसा ढंग के भोजन नहीं करात हो तो ये साधु मन के निरादर हो ही चले जाही यहाँ से वापस करते। लेकिन एक सुंदर युक्ति सोच डरिस माता, एक ही मंत्र ही दाई हो सतीत्व के, बस ओम पति परमेश्वराय नमः। देखो ये मंत्र में कितना ताकत रही इस माता ने सुनिया कर। जब पीला चावल के साथ ओम पति परमेश्वराय नमः करके तीनों देव पर छिड़क दिसना, छोटे छोटे बालक बन गए। अब कथे तू मन तो भोजन करे लेकिन नहीं हो, लेकिन एक माँ के ममता के कारण आप मल्ला निश्चित रूप से ही योग्य भोजन करवाहू। कथे तीनों बालक ला अपन स्तन के पान करा दिस। धन्य हो गयो रे कथे माता अनुसुईया, वारे तीने वाला मोर स्तन के ये दूतला तीन पुत्र बन के मोर। ये संसार में आज तक के मां नहीं बने रहे हो, लेकिन एक माँ के ममता जाग के धन्य है। मातृत्व पे प्रेम के कारण ऐसे हो गए हे परमेश्वर कि आज साक्षात तीनों भगवान ला मैं बेटा बना करके अपन स्तन पान करा दे। मोर से बड़े सौभाग्यशाली नारी ये संसार में कौन हो सकते। भगवान भी ओला वचन दे के चले गए, तीनों माता नहीं पहचाने सकी। माँ का होते येला संसार में जाने नहीं रहे, लेकिन आप जैसे माँ मिल गए ना, जहाँ वचन दे थम तोला तोर पुत्र के रूप में तोर कोख से जन्म लेबो करके, एक दुर्वासा के रूप में, एक चंद्र के रूप में और एक दत्तात्रेय के रूप में, तीनों देवता माँ के गर्भ से जन्म लेकर के ओकर ममता के सम्मान रख के माँ बना दे। ये एक सतीत्व की ताकत है, जेकर से तीनों देव दत्तात्रेय के रूप में आज भी पूजे जाते। बोलिए अनुसुईया मैया की जय, दत्तात्रेय महाराज की जय। कथा प्रसंग यदि आगे की मिल जाए तो किसी भी मानसकार का के माध्यम से सुन देना मेरी माताओं, क्योंकि समय बड़ा कम है और समय के साथ में चलना हम सबका धर्म और दायित्व है। आइए कथा प्रसंग को यही विराम करते हुए 5 मिनट बचे हुए शेष में आप सभी से फिर इस ज्ञान मन से विदाई। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सीता बलराम चंद्र की जय। चलती जाके देखेंगे दीदा कबीरा पाटन के बीच में साबुत बजान को
अंबिकापुर भोला माता पार्वती मागे शंकर भोला का तोर पुजारा शंकर भोला का तोर पुजारा ये तोर पुजारा जगा जगा तोला पूजेगा पर भोला जगा जगा तोला पूजे जगा जगा तोला पूजेगा पर भोला जगा जगा तोला पूजे आज आई जगन मोरे को दिया भोला माया लागेला